राम राम जी। सीताराम। भक्त लगते हो, दीवाने लगते हो सीताराम के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कब से के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कहना अरे हम बागेश्वर वाले क्या हैं। बात है, बागेश्वर वाले हैं, क्योंकि हूबहू वही लाइनें और जो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार को जो चहेते हैं उनके अंदर दिखती हैं। कब से जुड़े हो आप बागेश्वर धाम से? हम 1.5 साल से जुड़े हैं। 1.5 साल से। आप थोड़ा इस साइड आ जाइए, क्योंकि हम ताकि तरीके से आपसे बात कर सकें, और आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं तो बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो अर्जी लगाई है आपने? अर्जी तो लगाई है जी। अर्जी हमारी मर्जी है उनकी। क्या बात है। देखिए काफ़ी मंद मंद मुस्कान है आपकी। हम माफ़ी चाहेंगे, हूबहू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे बचकाना हरकतें करते हैं, हूबहू ऐसी लग रही है। जय हो। उनको भी ऐसे बचकाने ही है। सारे बागेश्वर धाम के पागल ऐसे ही है। सीताराम। बिल्कुल। देखिए कब से जुड़े हुए आप? हम 1.5 साल से जुड़े हैं। तो कितनी कथाओं में जा चुके हो आप? हम तो दिल्ली में एक बार गए हैं, उसके बाद धाम में पूरा 1 महीना रुक के आए हैं। वहाँ उन्होंने 10 से 12 दरबार लगाई थी, तो हर दरबार में मैं बैठी हूँ। पर्चा बना है किसी? नहीं। ये कैसे दीवाने हुए कि पर्चा नहीं बना? हम तो दीवाने हुए हैं। अब बालाजी देखना चाहते हैं ना कि हम देखो उनके हम ज़्यादा प्यारे हैं, तो वो चाहते हैं हम बार बार पहुँचे क्या बात है। वहाँ बार बार घूमे, परिक्रमा लगाए, तो उनको अच्छा लगता है। हम उनके बच्चे हैं। जी आप बड़े खुश दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भक्त भी आए हैं जो दुखी हैं। ना उनके लिए दुख की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। दुख कुछ नहीं है। जब इनके दरबार में आ गए, इन्होंने बुला लिया, तो दुख पीछे यहाँ आके कुछ याद नहीं रहता, घर पे फोन करना भी याद नहीं रहता। यहाँ आके तो बालाजी के वो पागल खुद हो देखेंगे हमारे दुखों को, हमें चिंता करने की जरूरत क्या है। बालाजी है ना, क्या कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। बिल्कुल। देखिए तुम रक्षक काहू को डरना। और क्योंकि देखिए भगवान हनुमान जी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो भक्त हमें देख रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी आस्था अगर आप लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पार ज़रूर लगा देंगे। बिल्कुल। और एक बात मैं बताती हूँ, इस बात को मतलब सिद्ध करने के लिए कि देखो दिल से मांगो और दिल से मान के मांगो। आज है अपना 19 तारीख है ना, परसों 21 तारीख है। 21 मई को मेरी मम्मी की बरसी है, और मेरा मन था कि मैं बागेश्वर धाम जाऊं, लेकिन घर की स्थिति अभी ऐसी है कि मैं वहाँ पे जा नहीं सकती। तो मैं बहुत दुखी थी। देखो बालाजी ने सुन लिया कि ये जो बच्ची है इसका मन है कि ये मेरे पास आए। चलो ये नहीं आ पा रही है, स्वयं आ गए हैं। अब और क्या बोलोगे। पहले से प्लान करके चले थे आप या फिर? प्लानिंग नहीं था, अचानक सुना कि गुरुजी आ रहे हैं, बस मैं चल पड़ी। और ये तो वो बात हो गई कि झोला उठाए और बस उठाओ झोला, चल दिया। बालाजी के दरबार में आते हैं ना, वहाँ प्लानिंग नहीं चलती। अचानक से बालाजी प्लान बनाते हैं। हमारा भी कोई प्लान नहीं था आने का, अचानक से बस 2 कपड़े पैक किए, बैग उठाए और बालाजी के दर पे आ गए हम। इन्होंने कहा कि झोला उठाए चल दिए। आपका भी कुछ ऐसा है वाकई? बिल्कुल ऐसा ही है। कल तक मेरा कोई ये था ही नहीं कि मैं इधर आऊंगी। सबके फोन आए जा रहे हो, मैंने कहा नहीं अभी कोई चांस नहीं है, तो सडनली अपने आप बालाजी ने बुला लिया। कब तक रुकने वाले हो आप? 3 दिन की पूरी कथा सुनूंगी। आपका भी पर्चा बना है? हाँ मेरा पर्चा बन चुका है। मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं बिल्कुल बागेश्वर धाम की पगली बोल दूँ। क्या कहना चाहेंगे? ये तो पागल बता रहे हैं। बिल्कुल टोटल पाके गल गए हैं। पाके गल गए हैं। पाके गल गए हैं। पागल जरा सा भी ये नहीं है कि कोई हमें अच्छा लगता है, कोई पागल बोले तब भी अच्छा लगता है, हमें बुरा नहीं लगता। हाँ पिछली बार क्या हुआ था, पानीपत में बोले हमें पागल बोले। अरे तुम बात को समझो, गुरुजी पागल क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि तुम भगवान को पाके गल गए हो, बिल्कुल भगवान में मिल गए हो। कितनी अच्छी बात बोलते हैं गुरुजी, और लोग इसी चीज का इशू बना लेते हैं बिना समझ के, है ना। हाँ देखो बिल्कुल वो लोग हमें पागल समझते हैं, हम उनको पागल समझते हैं। बात तो एक ही है, चलो सारे ही पागल है। कोई ना, बहुत बढ़िया। देखिए क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा पर्चा बने। यहाँ पर पहुँचने मात्र से कितनी संतुष्टि होती है वो बता दीजिए। बिल्कुल पहुँचने मात्र मतलब यहाँ पे आप आओ, आके मतलब लगता है कि बस ये वो जगह है जहाँ आप जो बात किसी को नहीं बोल सकते हो। आप चुपचाप अपने मन में सोचो, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस आप सोच लो और बालाजी को बस बोल दो बालाजी ऐसा है। मतलब आप अपने हिसाब से उनसे बात कर लो,
आप देखना, सच्चे मन से करना होगा। आप देखना वो किस तरह आपकी बात सुनते हैं और जो आपने मांगा, जो आपने चाहा, जो आपकी तकलीफ है, कैसे यूं भगाते हैं। पर्चा बने चाहे ना बने, चर्चे में क्या दम है। अगर दूर से भी आपके कानों में बागेश्वर धाम की आवाज़ चली गई तो आपके दुख भी, क्या बात है, खत्म। बिल्कुल। देखिए ये थे श्रद्धालु हमारे साथ, क्योंकि देखिए इनके अंदर आस्था जुड़ी है और वो खुशी जी। जो लोग आते हैं उनके लिए एक बात है, वो मन में बिल्कुल भी कुछ वहम ना रखें, कुछ शक या डाउट ना रखें। बालाजी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। और अगर आपको आना नहीं आता, ये नहीं पता कि कहाँ से कैसे जाएगा, आपको बालाजी अपने आप ले आते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं पहली बार बागेश्वर धाम गई थी, पहली बार घर से निकली थी, मुझे ट्रेन का कोई आइडिया नहीं था। बालाजी ने ऐसा किया कि एक छोटे रूप में एक लड़का आया, जबकि मैं जानती नहीं थी एमपी में किसी को भी। मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। वो लड़का खुद आया, बोला कि मैडम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा भैया बागेश्वर धाम जा रही हूँ। वो बोला कि मैं वहीं का हूँ, पर मैं वहाँ जाता नहीं हूँ। मुझे ट्रेन में बिठा के आया, फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। सेम चीज़ हुआ मेरे साथ। ऐसा मैं जा रही थी, मुझे जाना था सेकंड टाइम, दिसंबर की बात है, लास्ट दिसंबर की बात है। तो मैं खजुराहो होके जाना था मेरे को, और खजुराहो होके मैं पहले कभी गई नहीं, छतरपुर से तो गई थी। तो ये रूट नया था मेरे लिए, तो कुरुक्षेत्र से ही ट्रेन, तो हमको मतलब मुझे उसमें जर्नी करना था। अब मैं स्टेशन में पहुंची और समझ नहीं पा रही थी कि ट्रेन कहाँ है, कैसे पहुंचना है। एक ऐसे दोपहर का टाइम था और सर्दी का मतलब महीना, दिसंबर, समझ पा रहे हो ठंड कितनी होती है। तो ना एक बुज़ुर्ग से एक मतलब बैठे हुए थे, एक सज्जन, मुझसे कहा खजुराहो जाना है सीधा जी। तो मैंने कहा हाँ जी जाना है। वो रही ट्रेन, उसमें बैठ जाओ जी। मैं भागी रेल लाइन के ऊपर, मतलब दौड़ लगा के। जी। फिर मुड़ के देखा तो वो बंदा था ही नहीं कहीं। मानो ऐसे चांस क्या पता कितनी बार हुए हैं हमारे साथ, सही बात और है। कितनी बार ऐसे चांस हुए हैं जो ऐसे, और हमारे तो काम बने हैं जो हम मतलब बोल नहीं सकते हैं, पर्सनली हैं, वो हमारे काम बने हैं। हमारे भी सारे काम बन गए टोटली। जो पर्चे में लिखे थे वो भी सारे बन गए, और जो सोचते हैं ना मन में वो भी हो जाते हैं। अगर हम घर से सब्जी लेने भी निकलते हैं, मान लो ऑटो की व्यवस्था की सिर्फ मेन रोड तक जाने की है, वो बंदा ऑटो वाला हमें सब्जी के बीच में ही छोड़ के आता है। इतनी शक्ति है बालाजी की। जो ऑटो मंडी के अंदर नहीं जानी, वो कहता है बहन उधर जाओगे, मैं भैया मंडी में ही जाना। जहाँ सब्जी मिलती वहाँ छोड़ गया। मैंने कहा वाह बालाजी क्या लीला है। एक और सुनाती हूँ किस्सा, आप लोग बोर हो जाओगे सुन सुन के। हमारे पास ना पोटली भर भर के किस्से हैं। देखिए थोड़ी मतलब हिम्मत ये जुटाइए, सारे सच्चाई है। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बागेश्वर धाम के जो हैं भक्त यहाँ पर उमड़े हैं। रात का काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर जो महिलाएं भक्त हैं और भी भक्त यहाँ पर, तमाम भक्त यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं और बालाजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। देखिए दिव्य दरबार में हम इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि दिव्य दरबार कल से है, लेकिन जैसे ही आज की कथा को जो है थोड़ा सा विराम दिया गया है, तो दिव्य दरबार की शुरुआत हुई। आंटी जी राम राम। राम राम। कहाँ से हो जी आप? कैथल से। कैथल से हो। कब से जुड़े हो आप बागेश्वर धाम? बागेश्वर से तो टीवी से जुड़े हैं भैया। टीवी से? हाँ जी। कितने साल हो गए? 1-2 साल। तो पहली बार आए हो क्या? हाँ जी पहली बार तो आए। कल दिव्य दरबार लगने वाला है कि पर्चा बनेगा? आपकी श्रद्धा है इतनी, आपको क्या लगता है? मेरी तो श्रद्धा लगना चाहिए पर्चा। जी अर्जी लगाई है आपने? नहीं अर्जी तो नहीं लगाई मैंने अभी। जी। पता ही नहीं था अर्जी के बारे में। यहाँ अर्जी से बेरी ला देंगे भी। हाँ तो किन कौन कौन आए साथ में? दीदी आ रही है मेरे साथ। परिवार के लोग? हाँ जी। राम राम। कब से जुड़े हो जी आप बागेश्वर धाम? फोन से ही जुड़े। हाँ जी। कितने साल हो गए? हो गए 1 साल सारा जी। आप इकट्ठे आए हो, अगर आपकी अर्जी लगती है तो ये कैसा लगेगा इनको? बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, पूरा एक ही बहुत अच्छा परिवार है। लगेगा। हाँ जी अर्जी लग जा बस। अर्जी लग जाए। मैंने तो दर्शन बहुत मालिक ने बड़े बाबा जी में तो आनंद आनंद ही आनंद आ गया। देखिए खुशी के आंसू ज़रूर हैं, क्योंकि देखिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मुस्कान और उनकी हरकतें, उनके बच्चों जैसी हरकतें उनकी इतनी अच्छी हाँ लगती जी है। अच्छी लगती हैं जी, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाबा जी। हम तो चाह ही नहीं थे जी गद्दी पते जमा बाबा जी उठका। कब तक रुकोगे आप? हम इतना कथा चलेगी इतना तक रुकेंगे। बिल्कुल। देखिए भक्तों के अंदर जो है वो खुशी है, खुशी के आंसू देख सकते हैं आप। खुशी के आंसू आप भक्तों के भी देख सकते हैं। फिलहाल जो है पंडाल की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र भगवाधारी आए हैं और
आज कुरुक्षेत्र की धरती पावन हो गई है, खुश हो गई है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर आए हैं। हम औरों से भी बातचीत करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए भक्त बहुत हैं और बहुत ही संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भैया जी, राम राम। खड़े हो जाइए आप एक बार, क्योंकि देखिए कहाँ से हो भैया जी? मैं रेवाड़ी हरियाणा। तो कब से जुड़े हो बागेश्वर धाम से? मैं बागेश्वर काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जी, भगवान से। हाँ सभी, तो उसमें तो आप हमें ये बताएं कब तक रुकने वाले हैं? हम 2 दिन हुए भी यहाँ पे। दिव्य दरबार कल से लगेगा, अर्जी लगेगी, आपकी श्रद्धा है, क्या मानते हैं आप? सब मालिक पर डिपेंड है। आप अर्जी के लिए नहीं, हम तो बस कथा सुनने के लिए हैं। अर्जी लग जाए तो बेस्ट है। 3 दिन रुकोगे? जी। चलिए।